कितना मुश्किल होगा ऐसी जगह जीना जहाँ की हवा खुद तुम्हें मारने की कोशिश करे। नहीं, मैं दिल्ली या मुंबई की बात नहीं कर रहा फिलहाल तो, लेकिन जापान के इस मियाकेजिमा आइलैंड की। हम कोविड के टाइम सिर्फ 3-4 साल मास्क लगाकर इतने तंग आ चुके थे, लेकिन इन लोगों के पास अपनी पूरी जिंदगी मास्क में बिताने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ईयर 2000 में यहाँ पर एक डेंजरस इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से आइलैंड को खाली करवा दिया गया था। पर जब लावा ठंडा हुआ तब सल्फर डाइऑक्साइड का डिस्चार्ज यहाँ जारी रहा और इससे यहाँ की हवा जहरीली हो गई। लेकिन 5 साल बाद लोगों को वापस यहाँ पर आने दिया, एक स्ट्रिक्ट शर्त पर कि गैस मास्क पहनना कंपलसरी होगा। आप सोचोगे कि लोगों को यहाँ पर रहना ही क्यों है? एक रीजन ये है कि जापानीज गवर्नमेंट यहाँ पर इन लोगों को रहने के लिए पैसे देती है, क्योंकि साइंटिस्ट को यहाँ सल्फर एक्सपोजर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को स्टडी करना है। यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं ये देखने के लिए कि गैस मास्क लगाकर जीवन जीना कैसा लगता होगा। इस आइलैंड के आसपास अगर कोई पंछी उड़ता हुआ जाए तो वो सीधे नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ पर एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को वहाँ पर ऐसे जीने की आदत हो गई है। ये समझो जैसे कोई अनहैबिटेबल प्लैनेट पर जीवन बसाने का एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। 2006 से 2011 के बीच यहाँ पर 168 लोगों की रेस्पिरेटरी हेल्थ का चेकअप किया गया था, लेकिन इतने ज्यादा डेंजरस एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी ज्यादा कोई पल्मोनरी फंक्शन में डिक्लाइन ऑब्जर्व नहीं किया गया। हाँ, बहुत सारे और भी सिम्टम्स इनको थे, जैसे खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट इरिटेशन, जो डायरेक्टली सल्फर इनहेल करने से रिलेटेड थे। लेकिन जिसे इस एनवायरनमेंट की आदत नहीं, उसके रिजल्ट्स अगर चेक किए तो बहुत रिस्की आ सकते हैं। शायद इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों की वजह से हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम पोल्यूशन या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी सही से रह सके, जो फ्यूचर में ह्यूमन सर्वाइवल के लिए तो काफी काम आ सकता है। और क्या पता गवर्नमेंट एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जानबूझकर कोई स्टेप्स नहीं ले रही, शायद वो भी ह्यूमंस को किसी अनहैबिटेबल प्लैनेट पर रहने के लिए ट्रेन कर रही हो।